आप हैं गोला के पौराणिक शिव मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित दिनेश चंद्र मिश्र जी। महाशिवरात्रि पंडित जी गोला में महान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसके पीछे का क्या धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है इसकी? महाशिव शिवरात्रि महापर्व भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। विश्व में जितने भी शिवालय हैं सब जगह शिवरात्रि का पर्व पूरी रात धूमधाम से जागरण करके मनाया जाता है। शिवरात्रि व्रत जो कभी कोई त्रयोदशी व्रत नहीं रहता, साल में किसी भी त्रयोदशी का व्रत नहीं रहता, वो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो महाशिवरात्रि के नाम से होती है, उस दिन यदि व्रत रख के भगवान शिव का जागरण और पूजन करे तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि वाले दिन भगवान को गन्ने का रस, गन्ने की गठिया और बेर चढ़ाने का बहुत विधान है। इससे उसको चढ़ाने से, जलाभिषेक करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। दूध दही पंचामृत से स्नान करनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव का जाप करना चाहिए। नहीं ज़्यादा हो तो कहीं न कहीं शिवलिंग पे एक बार तो जलाभिषेक कर ही लेना चाहिए। बाकी रात जागरण करने से बहुत ही पुण्यदायक फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि का यही महत्व है। शिवरात्रि भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में हर शिवालय में, हर जगह 12 ज्योतिर्लिंगों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। यही शिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि का ही होता है। और हमारे गोकर्णनाथ में सदियों से ये हमेशा महाशिवरात्रि के दिन पर्व मनाया जाता है। शिव बारात वगैरह निकाल के भगवान शिव का जागरण और जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, चारों प्रहर की पूजा पूरी रात चलती है। सुबह 5 बजे मंदिर का व्रत का पारायण अगले दिन किया जाता है। सब लोग निकलते हैं। चंदन प्रसाद का वितरण किया जाता है। जिसको ठंडाई वगैरह लेना है वो भगवान के प्रसाद के रूप में ठंडाई ग्रहण करके अपने अपने घर जाते हैं। और सुबह फिर नहा धो के ब्राह्मण को दान करके व्रत का पारायण करते हैं। शिवरात्रि व्रत हर मनुष्य को रहना चाहिए। नहीं रह पाता है तो एक महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में रहने से भी उसको पूरे साल की तीर्थों का व्रत प्राप्त होता है। शिवरात्रि के महात्म पुराणों में बहुत अधिक वर्णित किया गया है, उत्तम व्रत माना गया है। गोला के पौराणिक शिव मंदिर का प्राचीन या पौराणिकता क्या है? हमारा शिव मंदिर भी बाबा वैद्यनाथ धाम से मिलती जुलती कहानी है। बाबा भोलेनाथ जो है बहुत ही भक्तों पे दया करते हैं। रावण बहुत अनन्य भक्त था, बहुत प्रतापी और बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। वो डेली प्रतिदिन लंका से कैलाश पूजा करने भोले बाबा की जाता था। 3 कदम में लंका से कैलाश पहुंच जाता था। उसको ये एक बार भगवान से उसने कहा कि हम यहाँ रोज आते हैं, अब आप हमारे लंका पे चलिए, वहीं आपको स्थापित करके डेली पूजा करेंगे। भोले बाबा को ये पता था ये है तो परम ज्ञानी, लेकिन सब देवता अहंकारी और घमंडी व्यक्ति है, पृथ्वी पर कुछ बचेगा नहीं। निशाचर था तो पृथ्वी पे कुछ नहीं बचे था। लेकिन भोले बाबा भक्त के बस में हैं। उन्होंने कहा चलेंगे, लेकिन एक शर्त रहेगी, आप हमको रास्ते में कहीं नहीं रखोगे, जहाँ पे रख दोगे वहाँ से दोबारा हम उठेंगे नहीं। तो अहंकार घमंड में रावण ने कह दिया, अरे हम 3 कदम में तो लंका से कैलाश आते हैं, रास्ते में हम पानी नहीं पिएंगे, आपको ये शर्त हमारी मंजूर है आपकी, और हम आपके साथ आपको ले चलेंगे। तो ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। तो भगवान शिवलिंग के रूप में अवतरित होकर कांवड़ बना के भोले बाबा की रावण लेके चल दिया। आकाश मार्ग से जा रहा था। आकाश मार्ग से जाते जाते बीच में उसको लव शंका लगी। लव शंका इतनी तेज लगी कि वो जब थोड़ी बहुत दूर भी चलने लायक नहीं रहा, बहुत तेज उसको लव शंका लगी। तो पुष्पक विमान को अपने यहाँ यहीं खड़ा किया जंगल में। तो दूर दूर तक जंगल था, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, ना कोई बस्ती थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो एक ग्वाला जो था वो दिखाई पड़ा, तो आवाज़ दिया, कहीं भैया ये मेरी थोड़ी कांवड़ पकड़ लो, अभी हम बाथरूम करके आते हैं, फिर इसको ले लेंगे। तो कहा ठीक बाबा, जल्दी आना, मेरी गैया जंगल में है, भाग जाएंगे, तुम ढूंढ नहीं पाएंगे। कहा नहीं, अभी हम जो आ रहे हैं, परेशान न हो, 10-5 मिनट में खाली होते हैं। और रखना नहीं, इसको ज़मीन पे ना रखना, कहीं बाबा जल्दी आना। और रावण जो है लवशंका करने के लिए बैठ गया। बैठने के बाद वो भोले बाबा की माया थी, लवशंका उसकी बंद नहीं हुई।
बहुत ही अथाह तीव्र गति से लंघशंका होती रही और उधर भोले बाबा ने अपना वजन बढ़ाना चालू किया। धीरे धीरे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। उस लड़के से जब नहीं सहा गया तो उसने कहा बाबा जल्दी आओ, नहीं तो हम रखे देते हैं। जब उससे वजन नहीं सहा गया तो उसने भोले बाबा को यहीं पे स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद उधर रावण की जब लंघशंका शांत हुई तो वो दौड़ के आया, हाथों धुल के, कहीं तुमसे हमने कहा था इसको ना रखना तो रख दिया। वो लड़का अपनी जान बचा के भगा है। जान बचा के भागता हुआ 2-3 किलोमीटर जाके पहुंचा है जो आज भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पे उसको कुछ नहीं जगह मिली तो एक कुएं में जाके कूद गया। कुएं में कूद गया। कूदने के बाद में पीछे से रावण जब पहुंचा तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया उसको, तो देखा कुआं से हू की आवाज़ आ रही थी। तो उसको लगा कि ग्वाला जो है इसी के अंदर कूद गया और वापस आके भोले बाबा के यहाँ लौट के आया। कहें प्रभु आप जीत गए और हम हार गए, अब आपको हम जो है यहाँ भी नहीं रखेंगे, आपको पातालपुरी भेज रहे हैं। अपने बलपूर्वक अपने अंगूठे से भगवान शिवलिंग को दबा दिया तो भगवान गड्ढे में नीचे चले गए। वही आज शिवलिंग हमारे यहाँ मौजूद स्थित में है। गौ के कान के आकार का शिवलिंग मौजूद है, उसी की पूजा हम लोग करते हैं। ये तो यहाँ पे कथा खत्म हो गई। अब जंगल में शिवलिंग का जान कौन रहा, कैसे इसकी विश्व में प्रसिद्धि हुई कि यहाँ भोले बाबा बसे हैं। तो अपने गोला से 4 किलोमीटर दूर एक कुटवाड़ा स्टेट पड़ता है। वहाँ के राजा मौर्यध्वज हुआ करते थे। उनके राज्य में एक गोकर्ण नाम के ब्राह्मण उनके वहाँ ब्राह्मण थे दरबार में। तो उनकी गैया 3-4 दिन से गायब थी। त्रयोदशी के दिन पंडितानी ने कहा कि यार गैया 3 दिन से नहीं आई, इसको ढूंढो। तो राजा से कहा हम आज अपनी गाय ढूंढने जा रहे हैं। तो अपना लोटा डोर लिया, उसमें थोड़े चावल डाले और जल लेके रात में वहाँ से 6-7 बजे अपने घर से चल रहे। त्रयोदशी का दिन था। धीरे धीरे घूमते फिरते वो आके यहाँ इस जंगल में यहाँ रुके आके। तो यहाँ जंगल में रुके, शाम हो गई। तब तक थोड़ी देर में उनको एक शेर की आवाज़ सुनाई दी। शेर की आवाज़ सुनाई दी तो पंडित जी घबराने कहा कि अरे तो शेर आ रहा। तो अपनी जान बचाने के लिए एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गए। शेर घूमता हुआ उसी बेल के वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। तो कहा अब तो बढ़िया रहा, हम उतर भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते। पंडित जी ऊपर बैठे बैठे बस भोले बाबा का नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान भगवान कर रहे। और शेर फिर दहाड़ा, शेर दहाड़ा तो लोटे से जल गिर गया। अक्षत चढ़ गए। बेलपत्र का पेड़ था, बेलपत्र टूट के अपने आप नीचे गिरती रही जड़ के पास। ये करते करते पूरी रात उनका पेड़ पे बैठे बैठे लोटे का जल चढ़ गया, अक्षत चढ़ गए, बेलपत्र चढ़ गई। भोर में 4 बजे शेर रूपी भगवान शिव ने दर्शन दिए। कहा ब्राह्मण देवता नीचे उतरो, हम यहाँ पर स्थापित हैं और आपकी पूजा से हम जागृत हो गए। तो उतनी जगह साफ की वहाँ, तो देखा शिवलिंग स्थापित है। उसकी पूजित होने से भगवान स्वयं वहाँ जागृत हो गए और कहा जाओ अपने राजा से कहना यहाँ हमारा मंदिर बनवाएं और हमारी यहाँ पूजा होना चालू हो जाए। तो वो गोकर्ण नाम के ब्राह्मण से गोकर्ण बने और नाथ भोले बाबा ग्वाला के नाम से गोला शहर बना। तभी से ये कथा पुराणों में वर्णित है, मिलती है। गोला गोकर्ण नाथ के नाम से बाबा भोलेनाथ का स्थान मशहूर हुआ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।